लेकिन 2.5 घंटे की क्लास चली थी और उस दिन रिकॉर्डिंग बंद था, किसी को पता नहीं था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप सभी लोगों का आज स्वागत है विशेष सत्र में। आज का जो विशेष सत्र है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर स्व चिकित्सक वाला वीडियो देख रहे हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट रह जाता होगा, या फिर आप सभी लोग जिन्होंने उस वीडियो को देखकर उस ट्रेनिंग में भाग लिया है, तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ संशय, कुछ डाउट, या फिर अपने रोग से संबंधित कुछ परेशानियां रह जाती होगी। उसके लिए हमने क्या किया है कि हर एक संडे को एक दिन का, मतलब सप्ताह में एक दिन का एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, ताकि आपको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकें। क्योंकि जब क्लास चलती है तो लगभग लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन जब किसी तरीके का कुछ परेशानी आती है बाद में, 2 दिन के बाद, सप्ताह दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या फिर आपके मान लीजिए कि अभी आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, 2 हफ्ते के बाद आपके घर में किसी तरीके की कोई परेशानी आई, और उस समय आपको थोड़ा सा डाउट रह गया कि अब मैं इस तरीके की परेशानी में क्या करूं, क्या एक्शन लूं। तो उस तरीके के डाउट को खत्म करने के लिए ही हम इस तरीके का क्वेश्चन आंसर सेशन आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम एक मुहिम पर काम कर रहे हैं। हर एक घर में एक व्यक्ति को कम से कम स्व चिकित्सक बनाना है। स्व चिकित्सक का मतलब क्या हुआ? स्व चिकित्सक का मतलब हुआ कि हम अपने घर का, या फिर हम अपने परिवार का, या फिर हम अपना किसी भी तरीके का जो बीमारी है, उस बीमारी को खुद से इलाज करके ठीक कर सके। अच्छा, इलाज किस तरीके से करना है? वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। ठीक है, और ये इतना आसान है कि हम बड़ी इजी वे में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव के बिना हम अपने बीमारी के लक्षण को पहचान ही नहीं सकते हैं, नहीं पाते हैं। या फिर कहिए कि पहले लक्षण आता है, हम लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमारे पास इतना ज्ञान नहीं रहता है, हमें इतना प्रशिक्षण नहीं मिला है कि हम उस लक्षण को गौर से, ध्यान से समझ सकें और उस लक्षण को बीमारी बनने से रोक लें। पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि जब बीमारी बनती है तो वो छोटी बीमारी होती है, और अगर हम उसी समय उस छोटी सी बीमारी को ठीक कर दें तो वो कभी बड़ी और गंभीर बीमारी नहीं बनेगी। मतलब कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे पूरे परिवार में किसी भी तरीके का कोई गंभीर बीमारी न बने, और वो पहले तो बीमारी ना बने, और दूसरी नंबर में बीमारी बनने से पहले ही हम उसके लक्षण को देख के उसको ठीक कर दें। तो इसको ठीक करने का जो सबसे आसान तरीका है, हमने आप सभी लोगों को उसको शेयर किया है एक्यूप्रेशर के बारे में। क्योंकि एक्यूप्रेशर इतना इजी है कि अभी करेंगे तुरंत रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग, मैं आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा, एक दो लोग जो आप अपने बारे में बताना चाहेंगे प्रशिक्षण के बाद, अगर आपको कोई परेशानी थी और उस प्रशिक्षण में बताए गए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपने ट्रीटमेंट किया और आपको लाभ मिला, तो आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है कि अगर आपको फायदा मिला है तो मुझे भी फायदा मिलेगा। बहुत से लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान भी लेते हैं, प्रशिक्षण अटेंड भी कर लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सोच में लगे रहते हैं कि यहाँ पे दबाने से ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट करने से ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ दाना लगाने से ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो अगर आप सभी लोगों में से कुछ लोग अपना फीडबैक देना चाहें, तो आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे। और शुरू में मैं करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपना एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट किया होगा, जो बेसिक ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को दिया है पिछले 1 डेढ़ महीने से, तो ये लगातार चल रहा है। इसके पहले भी हमेशा चलता था, लेकिन महीने में, 1.5 महीने पे गैप करके चलता था। अभी हम लोगों का लक्ष्य है कि साल में कम से कम 1 लाख लोगों को फ्री में, बिना किसी एक पैसे चार्ज किए, उनको स्व चिकित्सा के लिए एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण देना है, वो भी मुफ्त में। उसके सर्टिफिकेट्स देने हैं, वो भी मुफ्त में। उसके पीडीएफ स्टडी मटेरियल देने हैं, वो भी मुफ्त में। और हर एक सप्ताह में एक दिन का हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और पांचवा क्या है कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसके बाद भी रह जाती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कभी इमरजेंसी है तो कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। ये रहा हमारा अपना मुहिम का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। और जैसे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
एक या दो लोगों का मैं एक फीडबैक लेना चाहूंगा, तो वो दो लोग कौन है मुझे बता सकते हैं? अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो आपके विषय में मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस तरीके की बीमारी में ये बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का जो हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया था, उस ट्रेनिंग का आपको लाभ मिला है। तो दो लोग अगर कोई आके बताना चाहें तो अपनी हैंड राइज करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से हाथ ऊपर करना पड़ेगा वीडियो ऑन करके, और मैं छोटे शब्दों में थोड़े से समय में आपसे जानना चाहूंगा। तो कोई है? हमारी बात सभी लोगों को पहुंच पा रही है? मेरी बातें, आवाजें सभी लोगों को पहुंच रही है? सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। तो किसी का कोई फीडबैक है? जो इतने सारे लोग यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं, या फिर अगर इसी को रिकॉर्डिंग में वीडियो पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने कभी कोई एक्यूप्रेशर बिंदु का इस्तेमाल किया हो और आपको अगर लाभ मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं किस बीमारी के लिए, कितना दिन क्या क्या किया आपने और आपको क्या क्या लाभ मिला। तो कोई बताना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला, किनका कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आज आप लोगों को एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा, जो आपको काम करेगा किस चीज के लिए मालूम है? जॉइंट पेन के लिए। बहुत सारे लोग जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल बहुत ही अद्भुत पॉइंट बताऊंगा जो बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है? और खास करके घुटनों के दर्द के लिए, जिनको घुटनों में सबसे ज्यादा दर्द रहता है या घुटनों में से जो ज्यादा परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच में आए। एक दो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से निकाला है, जो कमेंट बॉक्स में उन लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप जिन्होंने पूछा है वो अगर वीडियो को देखें तो उनको समझ में आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन किनका होगा और क्या है? कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? एनीवन? कोई भी? कोई भी नहीं है? क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा, मूलचंद्र सर हैं। मूलचंद्र सर, अपनी माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। सर जैसे घुटनों के दोनों साइड में दर्द है हम्म। और सोजिश भी आ रही है उनके पैरों में हल्की सी, तो कैसे क्या करेंगे? एक बार फिर से रिपीट करिए। घुटने के दोनों तरफ दर्द है तो? दोनों ही पैरों में, यानी कि जहाँ अपन जो ब्लैक पोर्शन और व्हाइट पोर्शन जो मिलता है, उस जगह दोनों तरफ दर्द है। घुटनों के ऊपर नहीं, साइड में दर्द है दोनों ही तरफ। दोनों साइड में? हाँ, दोनों साइड में। ओके। और पैरों में भी सोजिश आती है। ओके। और हाँ, उनका जो जैसे अपन जहाँ जो अंगुलियों के जॉइंट हैं, वहाँ यदि प्रेशर दे रहे हैं तो वहाँ उनको पूरे सभी अंगुलियों पे को दर्द आ रहा है। प्रेशर दे रहे हैं तो? दर्द महसूस होता है वहाँ। जहां पे दबाते हैं वहां पे? हाँ, जहाँ पर अंगुलियों के, यानी कि जो लास्ट जॉइंट पर, ओके। लास्ट जॉइंट जो अपना तीसरा जॉइंट है, हाँ हाँ। पंजे से और उसके अंगुलियों के जॉइंट पे। तो आपने उसको कितना दिन से ट्रीटमेंट किया है? नहीं, अभी आज ही आए हैं, तो अभी आज मैं पहली उनको भी बार दिया है आपने? हाँ, तो चैनल मसाज तो दे रहा हूँ भी मैं उनको, जिससे पता लग रहा है कि यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है उनको। ओके ओके। कितने, किनको दर्द है घुटने में जिस तरीके से आपने बताया? ये इनको करीब कितने टाइम से, 10 दिन से दर्द है। अच्छा, ये एज क्या, इनको कितना है? पहले इनका एज है 60। 60 वर्ष? पहले दर्द नहीं रहता था घुटनों में? नहीं, पहले नहीं, अभी 10 एक दिन पहले बुखार आया था। हम्म। बुखार आने के बाद में ये दर्द शुरू हो गया। ओके। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कुछ क्लू मिले कि मैं उसके रोग या जड़ के बारे में समझ पाऊँ। देखिए, आपको बुखार आया था, इस वजह से ये दर्द शुरू हुआ, मतलब बुखार के बाद। तो आपको मैं दो तीन पॉइंट बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि आप अपने उंगलियों में जो दबाव डाल रहे हैं या मेथी का पट्टी लगा रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? कुछ दिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। चैनल मसाज आप कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप करिएगा। इससे आपका मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा, ब्लॉकेज खुलेगा, बोन का सर्कुलेशन, बोन के ऊपर में जो परत जम जाते हैं कभी कभी, उस गंदगियों को भी साफ करेगा।
और बोन को भी मजबूत करने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन 2 पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा। जैसे मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि आज मैं घुटनों के बारे में स्पेशल कुछ बताऊँगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें मैं हम 2 चीज़ बताएँगे, एक तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताएँगे और घुटनों में दर्द जिनको रहता है या फिर किसी को पुराना घुटने का दर्द है, उसके लिए एक खान-पान यानी डाइट में भी एक चीज़ ऐड करने के लिए बताऊँगा। यानी कि आप जो खाना-पीना खाते हैं, उसके साथ में एक चीज़ और ऐड करने के लिए बताऊँगा, वो आप अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले पॉइंट को समझते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी पॉइंट है जिस तरीके से आपने बताया, देखिए हर एक लोगों का अगर 10 लोगों को घुटने में दर्द है, तो हो सकता है कि 10 को 10 तरीके के कारण होंगे, 10 अलग-अलग कारण होंगे। तो सबको एक ही तरीके का ट्रीटमेंट सूट नहीं करेगा, पहली बात याद रखेंगे आप सभी लोग। दूसरी चीज़ कि कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है कि आपको भी उसका लाभ मिले, जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूँकि आपने कहा है कि आपको बुखार आया था, उसके बाद से आपको ये परेशानी आई है, तो मेरे ख़्याल से जो परेशानी आई होगी, उस परेशानी का जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, वो ये है कि बीच वाला उँगली में तो आप लगाएँगे, क्योंकि ये हमारा सामान्यता की थ्योरी कहता है कि अगर हमें घुटनों में दर्द है, तो बीच वाले उँगली में मैं कुछ भी ट्रीटमेंट करूँगा। लेकिन चूँकि मूलचंद सर कुछ पूछना चाहते हैं या बोल रहे हैं बीच में? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। ओके, 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 ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंडेक्स फिंगर, जो पैर का इंडेक्स फिंगर है, नाखून से सटे, ये जो नाखून हो गया ना, तो नेल से सटे, यहाँ से लेकर पीछे तक सेकंड जॉइंट तक, यहाँ से नाखून फर्स्ट जॉइंट के ऊपर होता है, ये फर्स्ट जॉइंट, उसके ऊपर नाखून है, तो नाखून से सटते हुए नीचे की तरफ सेकंड जॉइंट तक आप मेथी का पट्टी लगाएँगे, पैर में, जिस पैर में दर्द है। अगर दोनों पैर में दर्द हो रहा है तो दोनों पैर में भी लगाएँगे, लेकिन इंडेक्स फिंगर में लगाएँगे और मिडल फिंगर में भी लगा सकते हैं, मिडल फिंगर में भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो पैर के पॉइंट्स में आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो पैर के एंकल हैं, एंकल को क्लॉकवाइज़ आपको दोनों पैर में और दोनों साइड के एंकल पे कम से कम 5 मिनट दबाना भी है और उसको म मसाज करना है। थोड़ा-सा कुछ हल्का-सा ऑयली चीज़ लगा लीजिए और उसको क्लॉकवाइज़ मसाज करना है, ठीक है? ये 2 चीज़ मैंने एक्यूप्रेशर के लिए बताया है। आप यूज़ करेंगे 2 दिन, 3 दिन के बाद से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे कितना भी खराब स्थिति में आपके घुटने का दर्द हो। दूसरी चीज़, जिसको घुटने का दर्द बहुत दिनों से है या फिर कैसे 2-3 महीने के पहले से है या थोड़ा-सा पुराना हो रहा है धीरे-धीरे, तो आपको चाहिए कि अ, मदर फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर, ये 10 एमएल सुबह और 10 एमएल शाम 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। और अगर आपको मध अच्छा लगता है, मध मतलब हनी, तो आप उस गुनगुने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच या डेढ़ चम्मच मध डाल के उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर फॉर्मेट में डालेंगे, मदर फॉर्मेट में। ये वो मदर फॉर्मेट में होता है जो बिल्कुल ही सारा उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी कुछ होता है जो हमारे अंदर के सारे बैक्टीरिया को किल करने में काम करता है, हमारे जॉइंट को इससे सफाई करने में मदद मिलता है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ आप करिए, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह कंटिन्यू अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं, तो आपके घुटना का दर्द लगभग अभी बिल्कुल खत्म हो जाएगा या थोड़ा बहुत बचेगा या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि आपको ज़्यादा दिन से परेशानी नहीं है इसलिए वो जल्दी आराम मिलेगा, ठीक है? मूलचंद सर आप मेरी बात समझ पाएँ या कुछ इसमें पूछना है? अच्छा, इनको सब क्या है, एक तो क्या पानी कम पीते थे, तो मैंने इनको कहा साहब पानी का थोड़ा मात्रा बढ़ाइए पीने में दिन भर में। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा, सुबह ग्रीन जूस के लिए भी मैंने इनको एडवाइस किया था, मैंने कहा मैं ग्रीन जूस बोल देता हूँ, आप सुबह सुबह लीजिए ताकि 16 घंटे का आपको वो थोड़ा फास्टिंग भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट भी ज्यादा है, करीब 100 kg वेट है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा रिड्यूस भी होगा इससे। हुँ, 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 तो हुँ। मदर विनीगर ये शुरू कर देते हैं इनको हनी के साथ में। और बाकी हाँ, जो ये चैनल मसाज के साथ में मैंने एंकल मसाज भी अभी दिया था मैंने, एक पैर थोड़ा-सा में दे ज़्यादा दिया था। समय देना है, 4-5 मिनट करके देना है। मतलब राउंड, अगर 1 राउंड की बात करते हैं, तो 1 राउंड में कम से कम 1 राउंड जितना लगाते हैं, उसको 10 बार लगाना है। यानी एक तरफ के बरोबर। एंकल को कम से कम 10 टाइम आपको मसाज करना है और 10 टाइम राउंड करना है। समझ में आ रहा है आपको सर? हाँ सर।
जी। अच्छा, इनको और सब गीली पट्टी दें क्या इस पर, घुटने पर? क्या सर? गीली पट्टी। गिल्ली पट्टी लगा सकते हैं। सूजन है या नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं, नीचे जैसे पैरों में सूजन आ रही है, ऊपर भी सूजन तो लग रहा है। घुटने में सूजन है? थोड़ा बहुत तो सूजन सोजिश है। थोड़ा बहुत है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उनको काउंसिल का पानी भी थोड़ा सा पीने के लिए बताइए, क्योंकि वो बोन से मैं सब रिलेटेड कल प्रॉब्लम कल है कल वहां आपसे, पर थोड़ा। मैं यहाँ तो मिलता नहीं है, कल आपसे बात करूंगा और मैं आपसे मंगवाना चाह रहा हूँ। ओके, बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको काउंसिल का पानी दीजिएगा, क्योंकि जब हमने आपको बताया था तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, याद भी होगा कि बोन से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, या किडनी के फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, यूरिन ब्लडर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको काउंसिल का पानी लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी आपको हील करेगा। ठीक है सर। चलो, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अगर इसको यूट्यूब पे चाहें, यूट्यूब का जब लिंक मिलेगा तो आप इसको चाहें तो दूसरे लोगों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग घर पे बैठ के कैसे इसको, अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और हमेशा अगर वो चाहें तो जुड़ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है किसी भी तरीके का। एक पैसे, एक चवन्नी का चार्जेस नहीं लिया जाता, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। या फिर अगर उनको मन करेगा तो अपना स्व चिकित्सक के लिए जो एक्यूप्रेशर का पूरा बेसिक ट्रेनिंग हमने दिया है, पूरा 5 एलिमेंट के हिसाब से जो हमारा बॉडी का स्वरूप है, किस तरीके से एक्यूप्रेशर काम करता है, एक्यूप्रेशर का क्या गुण है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो एक क्या नाम लिखा हुआ है, जिग्ना मैम, जिग्ना मैम है, आप माइक ऑन करिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ मैं सर। और मैंने वो आपका जो भेजा ना वीडियो, वो भी देखा कल मैंने। वो जुड़ी हूँ ना मैं आपसे सर, हाँ राजकोट हाँ। से हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मैंने इसके पहले भी आपको पूछा था, मुझे हील में पेन है, लेफ्ट हील में मुझे बहुत दर्द होता है। तो ओके। आपका जो 3 वीडियो था ना, जो मतलब आप शुरुआत में 3 सिखाते हैं स्वच्छ चिकित्सक का, वो मैंने देखा था। तो मैंने यहाँ पे मिडल फिंगर में पूरा ये मेथी पट्टी लगाया था, तो मुझे काफी फर्क है। तो इसके ओके। सिवा मैं और कुछ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। एक दो चीज मैं आपको अलग से बता देता हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ना, ये प्रैक्टिकली होता है, तो इसमें हम अच्छा लोग एक दो चीज और भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अब उसमें अच्छा। केवल थ्योरी पढ़ाया जाता था ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, ठीक है। तो वो ओके। थ्योरी वाला क्लास, 2 3 क्लासेज जो है वो वीडियो अलग है। क्वेश्चन आंसर में क्या है कि एक्यूप्रेशर के साथ साथ कुछ और भी चीज ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूँ, देखिए जिन लोगों को भी हील पेन से संबंधित परेशानी है, तो हाँ आप हाँ। ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि नस जो है ना वो रीढ़ की हड्डी से आता है पैर के तलवे तक, ठीक है। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुक रहा है सर्कुलेशन ब्लड का, जिसके वजह से आपको कुछ तकलीफ आ रही है, और इसके लिए जो आप ट्रीटमेंट कर रही हैं वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन ओके। इसके साथ साथ आप 2 राजमा जरूर लगाइएगा, यहाँ पे मटर का दाना जरूर लगाइएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको अपना बेड जो है ना, बेड बिस्तर, आपका बिस्तर कैसा है? वैसे तो गद्दा वाला है, रुई का गद्दी वाला, गद्दा वाला। गद्दा वाला है ना। देखिए, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहती हैं, या आप हाँ चाहती हैं कि गंभीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो, या फिर आप चाहती हैं कि ये छोटी बीमारी जो है ना, अभी शुरुआती बीमारी जो है, ये गंभीर रूप ना ले, तो आप हाँ। इमीडिएट जितना जल्दी हो आपका अपना बेड बिल्कुल पतला कर लीजिए, जितना हार्ड कर सकती हैं कर लीजिए। पहला मैं आप सभी लोगों को यही सुझाव दूंगा, आपको तो पर्सनली मैं देना चाहूंगा। गंदोक में नहीं सोती हूँ, वो रुई का गद्दी वाला है ना, वो उसमें सोती हूँ मैं वैसे। बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन रुई का गद्दी भी होता है ना, तो उस पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप या तो उसको एकदम खत्म कर दीजिए, एकदम हार्ड बिस्तर कर दीजिए, ठीक है। ताकि जब हार्ड बिस्तर होगा ना, तो आपके स्पाइन को ना बहुत अच्छे तरीके से बेस मिलेगा, तो आपका पोस्चर है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेगा, ठीक है।
होता ओके क्या है कि जब गद्दे पर जहां हमारा शरीर का वजन ज्यादा है वो तो नीचे चला जाता है, धंस जाता है। जहां पे हमारा शरीर का वजन कम है वो ऊपर चला जाता है। तो रीढ़ की हड्डी को परफेक्ट बेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे कुछ जो डिशेज है ना वो अप डाउन हो जाते हैं, या फिर कुछ इधर उधर हो जाते हैं, अलाइनमेंट सही नहीं रहता है। तो जब अलाइनमेंट खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो नर्व को दबाएगा, कहीं ना कहीं हमारे सर्कुलेशन को रोकेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर करिएगा, क्योंकि 10,000 इलाज करने से अच्छा है कि एक परहेज किया जाए, और ये सबसे बड़ा परहेज है, ठीक है। मैं हाँ 90% लोगों को बिना ट्रीटमेंट किए बेड ठीक करके इस तरीके का प्रॉब्लम को ठीक किया है, ठीक है। ओके और बहुत दिनों से वो लोग इस तरीके से काम कर रहे थे, ये वो ऐसे वैसे, आराम नहीं मिल रहा था। मैंने उनको कहा कि आप अपना बेड थोड़ा सा चेंज करिए, और सप्ताह दिन के बाद से उनको प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो गया, और वो दोबारा प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब आप बेड छोड़ दीजिएगा ना, ये मोटा गद्दा वाला बेड, तो आपको अभी रीढ़ की हड्डी की वजह से, लंबर की वजह से पैर में प्रॉब्लम हो रहा है। कल के डेट में हो सकता है कि पैर में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़े, और आपके गर्दन के तरफ भी बढ़े, हाथ में भी बढ़े, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी ही इसको खत्म करने का समय है। तो आप थोड़ा सा आराम तलब जिंदगी को बंद कीजिए जीना, और थोड़ा सा हार्ड बिस्तर रखिए, ठीक है। कभी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको अपना बिस्तर का, आप लोगों को कभी डेमो दिखाऊंगा कि हमारे पास बिस्तर कैसा है। हमारा हॉस्पिटल यानी कि जो क्लिनिक होता है, वहाँ भी बहुत पतला बिस्तर होता है। मतलब बिस्तर में, बेड पे मतलब गद्दा होता ही नहीं है उस पे, कि मैं कंबल बिछा के रखता हूँ या दरी बिछा के रखता हूँ, दरी समझते हैं, और ऊपर से एक बेडशीट आता है उसको, बस इतना काफी है, एकदम टाइट रहता है। और उस ओके में एक चीज और मैं अपने यहाँ करके रखता हूँ, बड़ी सीक्रेट बात है, बता दूं आप सभी लोगों को। देखिए सभी लोगों को बता देता हूँ, चलिए। उसमें मैंने क्या किया है ना, कि जो पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना बेड के, तो जो सिर तरफ होता है, तो सिर में हम लोग तकिया लगा के ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि तकिया लगाता ही नहीं हूँ, ना मैं घर पे ना मरीज लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज, मैं पैर की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा रखता हूँ, 1 या 1.5 या 2 इंच, ठीक है। उसके नीचे कुछ लगा देना है, ताकि पैर की तरफ से ऐसे ऊंचा उठ जाएगा, और वो अचानक से जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर के तरफ जाएगा ना, तो और बहुत अच्छा तरीके से प्रभाव पड़ता है। मैंने काफी सारे लोगों को ऐसे देखा। अच्छा, किडनी वाले लोग जिनका किडनी का डायलिसिस होता है ना, उन लोगों के साथ भी ये वाला पोस्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कितना बढ़िया बढ़िया बात निकल के आता है, क्योंकि उस समय हमें कुछ नहीं पढ़ाना होता है। अभी हमको केवल क्वेश्चन आंसर के डाउट को खत्म करना होता है। तो एक लोगों के क्वेश्चन आंसर से ना कम से कम 10-20 लोगों को डाउट खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर करिएगा मैम, ठीक है। ओके इसको पक्का करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ मतलब मुझे ये स्पाइन का जो मटर का दाना, राजमा का दाना और मेथी पट्टी तीनों लगाना है, लेकिन वही पैर की में ऊपर की साइड पूरा हाँ, राउंड। पूरा हाँ राउंड। चारों में, 2 हाथ 2 पैर चारों में लगाना है या नहीं नहीं नहीं, राजमा तो हाथ में ही लगेगा। नहीं? आप नहीं अल्टरनेट करके लगा सकती हैं, इस हाथ में या इस हाथ में। और जो मेथी का दाना लगाना है, जिस हिल में आपको पेन हो रहा है, उस हाँ पैर के बीच वाले उंगली में, फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर सेकंड ज्वाइंट तक, फर्स्ट ज्वाइंट फर्स्ट से लेकर सेकंड ज्वाइंट तक, ठीक है। हाथ में, बस हाथ एक में ही, पैर में नहीं? नहीं, पैर में। ये मेथी का पट्टी पैर में लगाना है, पैर के उंगली में पट्टी हाँ लगाना है। हाथ के यहाँ पे मटर का दाना और राजमा लगाना है, ठीक ओके है। ओके डन सर। हाँ ओके मैम। थैंक यू सर। और अगर हो सके तो आप चैनल मसाज सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कर लीजिए, तो ओके आपको और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सर। हाँ ओके। तो एक और क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मिला। मेरा क्वेश्चन ममता मैम का है। हाँ, ममता अग्रवाल मैम, माइक ऑन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर अभी आपने जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपने बताया था कि घुटने का इलाज, घुटने के दर्द का, तो हम्म, कुछ लोगों को घुटने के पीछे भी होता है, जो पीछे हम्म, वाला पोर्शन है ना, हम्म, जॉइंट, हम्म, तो हम्म। उसका थोड़ा बताइए आप, क्योंकि देखिए, जो बहुत पहले मुझे भी पीछे हुआ था सर, मुझे पीछे भी की हुआ था। तरफ पीछे की हम्म तरफ जो दर्द होता है, तो ये हम्म मान के चलिए कि आपको वो नर्व सिस्टम, नस की वजह से होता है।
वहां पे आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को घुटने के पीछे कभी कभी गोल गोल गिल्टी या फिर वहां के मसल्स जो होते हैं ना, वहां के नर्व जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइट टाइट हो जाते हैं, जी ठीक है, जी जी, बिल्कुल हार्ड बिल्कुल, हो हाँ। जाते हैं। जी तो जी जी। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है इलाज करने का, आपको मैं बताता हूँ। आप मेथी का पट्टी जब लगाते हैं चारों तरफ, तो इस जगह पे प्रेशर देना है, ये वाला जगह पे पीछे की तरफ, ठीक है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के, पैर के तलवे, पैर के उंगली में भी यहीं पे प्रेशर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो एंकल के साइड से, जो इस पीछे की तरफ से, जो पैर के पीछे की तरफ से, पैर के पीछे की तरफ से मैं लेकर आऊं क्या, एक मिनट, मैं नक्शा रखा हूं, नमूना लेकर रखता हूँ, जी एक सर। सेकंड सही दीजिएगा। चलिए मैं आ गया। देखिए जैसे कि ये पैर है ना, तो पैर के पीछे का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको जी। इसको हमें प्रेशर देना होता है, ये दबाकर, ये दोनों हम्म अंगूठे के माध्यम से इस तरीके से यूं यूं प्रेशर देना है। तो आप देख पा रही हैं, ये जी दबा जी रहा जी। हूँ, ये पंप, हम्म प्रेशर, प्रेशर, दबाव, फिर छोड़ देना है, दबाव डालना है, छोड़ना है, दबाव डालना है, छोड़ना ये है। कौन से पैर में करना है सर, जिस पैर में दर्द हो रहे पीछे जिस पीछे पैर में उस। पीछे की तरफ दर्द है। अच्छा, ओके। इसको इसको कहाँ तक दबाना है, यहाँ से हम्म दबाते हुए और पूरा हम्म, ऊपर की तरफ लेके जाना है, कम से कम यहाँ से अच्छा। 3 इंच ऊपर तक, 3-4 इंच ओके। तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब दबाते जाएंगे ना, तो हमें एक सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द किस जगह पे दबाने से हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, समझिए कि वो उसका सबसे ज्यादा एक्यूरेट पॉइंट है, और उस पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा देना है, 8 से 10 बार उसको दबाना है, छोड़ना है, फिर दबाना है, छोड़ना है, और दबा के थोड़ा देर होल्ड करना है वहां पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट मतलब उसके लिए है। और सिर्फ घुटने के पीछे के लिए ही नहीं, इसको करने से आपके कमर में भी अगर दर्द हो रहा है, तो बैक पेन में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट इस पॉइंट का है, ठीक जी है। जी 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 जी, जी, तो थैंक इसको यू। जरूर आप यूज करिएगा, आप सभी लोग देखिएगा, और जी प्रैक्टिकल करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। जी, थैंक यू सर। ओके मैम। और किन्हीं लोगों का कोई डाउट है? हैंड राइज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का कुछ हो तो मुझे जरूर बताइए। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सत्येंद्र सिंह सर हैं, मैं आपका नंबर लेता हूँ, बस थोड़ा सा समय मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी मैंने 4 शहरों में प्रैक्टिकल करने के लिए एक डेट शेड्यूल किया है, जिसमें पटना है, मुंबई है, रांची है और भोपाल है, ठीक है। और आने वाले समय में दिल्ली का भी नंबर लग रहा है, और एक गुजरात में, ठीक है। ये 5-6 जगह का नंबर है। तो अगर आप इस जगह पर हैं और आप चाहते हैं कि एक दिन का प्रैक्टिकल सेशन हम अटेंड करें, तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, ताकि आपको, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। हर एक जगह पे जहां भी कैंप लगने वाला है, वहां पे मैं 20 ही लोगों को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कि 50 लोगों को मिलेंगे, 50 लोगों को। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर अप्रैल में होगा तो मैं अप्रैल में अपना सीट बुक करूंगा, तो फिर आपको लगेगा कि 2024 में नहीं, 2025 में सीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको ना इसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसमें 2-2 लोगों की टीम बनेगी, 10 लोगों की टीम बनेगी, 10 टीम बनेगी, 2-2 लोगों की, यानी 20 लोग होंगे। और उसमें एक दूसरे पे दोनों लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और हम और हमारी टीम के लोग निगरानी रखेंगे, देखेंगे, और पर्सनली एक एक लोगों को सिखाएंगे पकड़ पकड़ के कि किस किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और ऐसी स्थिति में अभी आप जितना कर रहे हैं, उस रिजल्ट से कम 10 गुना ज्यादा रिजल्ट हो जाता है। और उस प्रैक्टिकल सेशन में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जो सीक्रेट बातें प्रैक्टिकल में ही केवल बताया जाता है, क्योंकि अभी वो दिखा नहीं सकते हैं, तो बता कैसे सकते हैं जब कर ही नहीं सकते। जैसे कि अब मैं इसको करके तो बता दिया, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं ना, जिसको मैं करके ही दिखा सकता हूँ, और वो करने के लिए 1-2 लोग चाहिए प्रैक्टिकल के लिए।
तो वो चीज नहीं है। वो कहाँ पे होगा, जब हम लोग 1 to 1 प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे। तो आप सभी लोगों को बस एक सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कभी बाद में शिकायत ना करें कि मुझे आपने पहले नहीं बताया था, मैं पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेता। ठीक है, तो सिर्फ 20 लोगों का सीट है हर एक जगह के लिए, चाहे पटना का हो, चाहे रांची का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे दिल्ली का हो। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो इस 20 लोगों में आएंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर इसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ा मेरी जवाबदेही है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। सर कहाँ चले गए आप, गुस्सा हो गए क्या? चलिए, एक लोकेश वर्मा जी हैं, इनका ले लेता हूँ तब तक क्वेश्चन। सत्येंद्र सर, आपका एक फिर से मुझे हैंड राइज करना पड़ेगा, ढूंढना बड़ी मुश्किल है, काफी सारे लोगों में से ढूंढ नहीं पाऊंगा। लोकेश सर माइक ऑन करिए, लोकेश वर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? सर रायपुर से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़, रायपुर। हाँ छत्तीसगढ़ रायपुर सर। ओके ओके, वहाँ पे हमारी मैम छत्तीसगढ़ से हैं, सीमा तौरी करके। अच्छा अच्छा काफी, अच्छा। हाँ, हाँ वो हाँ काफी हाँ। बढ़िया प्रैक्टिस कर रही हैं और जी बहुत जबरदस्त। जी सर, जी जी कहिए जी। क्या जानना चाहेंगे आप? सर पेट से संबंधित दिक्कत होगा। क्या दिक्कत है सर? कब्ज रहता सर। कब्ज रहता है बस, और हाँ कोई हाँ दिक्कत बस, है? और कुछ नहीं, और कुछ दिक्कत नहीं। कब्ज रहता है, जब आपको मोशन आता है तो टाइट रहता है कि लूज रहता है? टाइट रहता है सर, टाइट रहता है। टाइट रहता है, यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि पानी की कमी है, सूख गया है लैट्रिन जी आपका। जी जी। सही बात है ना? हाँ तो आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसलिए मैं इसमें कभी बाउंडेशन नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा जी दिल खोल के मैं बात करना चाहता हूँ। जी मतलब बेसिक लेवल में ही ऐसा बताऊंगा कि आप कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे देना चाहता हूँ। जी ठीक है, जी देखिए, हम लोगों को एक चीज पढ़े हैं, एक फॉर्मूला है, जी ऑर्गन क्लॉक। ठीक है, ऑर्गन क्लॉक एक एक्यूप्रेशर का ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी करते हैं और डायग्नोस भी करते हैं। ठीक है सर, तो इसमें एएम टू पीएम एक फॉर्मूला है, एएम टू पीएम। एएम का मतलब क्या होता है कि दिन में 5 2 बार होता है कि नहीं, 5 2 बार बजता है जी ना, एक शाम जी को 5 बजता है, एक सुबह में 5 बजता है। जी ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला है, एएम टू पीएम। अगर किसी व्यक्ति को शाम के, हम ऑर्गन क्लॉक में देखते हैं कि उसको उसकी बीमारी किस समय पे ज्यादा बढ़ती है, और उस समय को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो समय किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, जब कभी अप्रैल में हम लोगों का एक्यूप्रेशर का क्लास चलेगा, तो ये 1 1.5 महीने के बाद ये सब पढ़ाई होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी, अगर आप लोग रहेंगे तो। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उसको लिए मैं बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, किडनी का एक समय होता है और एक लार्ज इंस्टाइन का समय होता है। ठीक है, तो किडनी का जो समय होता है वो 5 बजे से 7 बजे तक का होता है, और लार्जेंस्टाइन का जो समय होता है वो सुबह का ही समय होता है। ठीक है, यानी कि एएम टू पीएम के हिसाब से लार्जेंस्टाइन का समय और किडनी का समय दोनों एक दूसरे से मैच करता है। समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी भी तरीके से अगर किडनी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो भी कभी कभी आपको आंतों से संबंधित बीमारी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कॉन्स्टिपेशन में आपका मोशन सूखा हुआ है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं पानी उसमें से कम हो रहा है, सूख गया है, पानी की कमी हो रही है। और एएम टू पीएम फिर ये मैच करेगा कि आपका सुबह में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आंत का, तो शाम को वो कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो किडनी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पानी, वाटर एलिमेंट जो 70% पार्ट को कवर करता है, उसकी कमी हो गई है, असंतुलन है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पानी के रेशियो को मेंटेन करना होगा। कैसे होगा? आपके लिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, 2 तरीका बताऊंगा। ठीक है, एक आपको अपने डाइट्स को कैसे बैलेंस करेंगे इसके हिसाब से बताऊंगा, और दूसरा एक्यूप्रेशर में क्या करेंगे ये बताऊंगा। एक्यूप्रेशर पहले पहले बताता हूँ। एक्यूप्रेशर में 2 काम करेंगे। आपको मालूम होगा ना कि ये गड्ढा वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा पेट से संबंधित बीमारियों के लिए है, या फिर कहिए कि हमारा
आंत से संबंधित बीमारी के लिए। जी तो जी हमें पहले यहाँ पे क्या करना है, अच्छे तरीके से मसाज करना है, या एक बॉल आता है उससे आपको ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करना है, ठीक है। जी जी दूसरा चीज क्या है कि ये वाला जो यहाँ से फिंगर यहाँ तक ये ऐसे करेंगे आप, तो ये उठा हुआ पार्ट है, देखिए आप यहाँ पे जी उठ जाता है। जी 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 इस पॉइंट को कम से कम 20 बार दोनों हाथों में दबाइए, 1 2 3 4 5 6 10 20 ऐसे, ठीक है। जी और थोड़ा सा कुछ चिकनाहट करके यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करिए, जी ये करना है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 राजमा के दाना लगाना है, किडनी पेंस जिसको बोलते हैं, किडनी के जगह पे, ठीक है। ये एक्यूप्रेशर हो गया। डाइट में क्या करना है, ग्रीन जूस का वीडियो मैंने आप सभी लोगों को भेजा होगा, जिन लोगों को नहीं मिला होगा, नए लोग होंगे अगर तो आप सभी लोग मुझे या तो मैसेज कर लेंगे, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आज सब लोगों को भेज दूं संडे के दिन, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद में फिर से इम्पोर्टेंट जो वीडियो है मैं भेज दूंगा, खुद भी देखिएगा और अपने हित में लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए। नो कॉस्ट, फ्री है, ठीक है। जी तो आप वहां पे क्या करना है, ग्रीन जूस यूज करना है। और अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन आप कौंसिल का काढ़ा यूज कर लीजिए, ठीक है। आपके शरीर में जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, आपका मोशन थोड़ा सा नमी, उसमें नमीनेस आएगा, हार्डनेस खत्म होगा, और फिर कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं सर? हाँ जी टोटल चीज समझ में आया? नहीं समझ हाँ में जी हाँ आएगा जी तो एक बार ये वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, कल सुबह जी में जी चलेगा ये वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसके बाद में नोट्स बनाइएगा और इसको जी जरूर करिएगा, ठीक है सर। सर वो काढ़ा कहाँ मिलेगा? काढ़ा मिलेगा नहीं, आपको खुद से बनाना होगा। ओके ठीक काढ़ा का ठीक वीडियो मैंने भेजा है, कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में। और वो मकई का सूखा हुआ बाल होता है, ठीक है ना, नेचुरल होता है, उसी का काढ़ा बना के लेना है। उसको जब लेंगे ना तो आपके शरीर में वाटर एलिमेंट को ना तुरंत, जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है, पानी का लेयर सूख जाता है ना, तो टंक वो कल वगैरह में, नल वगैरह से पानी नहीं निकल पाता है। सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं शरीर के साथ भी। जब पानी का लेवल कम हो जाता है ना, तो सब जगह पानी का सप्लाई कम हो जाता है, तो आंत में भी पानी का सप्लाई कम हो जाता है। तो आंत में पानी कम हो जाता है तो मोशन के लिए क्या होता है, मल जो होता है सूखने लगता है, तो फिर बाहर आने में उसको दिक्कत होता है। तो सेम उसी तरीके से आपके पानी के लेवल को ना बढ़ाना है, बस सिंपल सा तरीका है। तो उसके लिए आपको ग्रीन जूस जरूर ऐड करना है 500 ml तक। और कौंसिल का काढ़ा आप शुरू में लगातार यूज कर सकते हैं, सप्ताह 10 दिन तक, जिनको कॉन्स्टिपेशन है। और उसके बाद में फिर आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2-3 दिन करके महीना 1.5 महीना 2 महीना में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाइएगा। या 1.5 महीना में नहीं हुए परफेक्ट, थोड़ा सा बचा हुआ है तो 10 दिन और कर लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि ये सारा चीज कुछ दिन, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ही सही, कंटिन्यू करते रहिएगा बाद में भी, ताकि आपको फिर इस तरीके की समस्या आए ही ना, ठीक है। थैंक यू। सत्येंद्र सिंह सर हैं, माइक ऑन करिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? सब आशीर्वाद है आपका सर। आपकी जी क्लास सर। बहुत अच्छी लगती है। मैं कम से कम 2 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ सर। हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर, मैडम को वो आपने बताया था ग्रीन जूस, हाँ सर। क्रियाल पेट में होता है, क्या जूस तो होता ले, है सर? पैनक्रियाज में दर्द होता था। अच्छा एक अच्छा। डॉक्टर थी, उसमें हमने स्टंट भी डलवाया था। हाँ हाँ। जी रिमूव हो गया था वो तो, लेकिन ग्रीन जूस ने पूरा काम नहीं किया। कोई अच्छा, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताइए कि पेन जो क्रोनिक होता है थोड़ा सा उसमें आराम मिले। पेट में दर्द होता है, पेनक्रियाज में? हाँ, जब दर्द होता है जी। पेनक्रियाज में? पेन की आज में तो अब तो सही है, नॉर्मल है सर वो तो। अच्छा अच्छा। जी पेट में ही दर्द है बस। पेट में किस तरफ दर्द रहता है? माइक म्यूट हो गया सर आपका, 1 मिनट। आपका माइक म्यूट हो गया है, फिर से ऑन करिए। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में? हाँ बैक पे जाता है सर। ओके, तो लेफ्ट साइड में मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जी ग्रीन जूस आप ले रहे हैं कि छोड़ दिए, पहले ये बताइए। अब तो जब कोई फायदा नहीं मिला तो वो छोड़ दिया था सर। अच्छा, कितना दिन यूज किए थे? लगभग 1 हफ्ता सर। अच्छा, 1 सप्ताह के बाद आपको लगने लगा कि ये फायदा नहीं करेगा। जी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने अपना सोच है। देखिए जी कभी जी कभी क्या होता है ना कि हम लोग 10-15 दिन में थक जाते हैं, ठीक है। जी लेकिन
उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इसलिए करते रहना चाहिए कि सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसको पीने से जी अगर किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये नेचुरल चीज है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, उसको हाँ कंटिन्यू जी। किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है उसको समझाना थोड़ा सा वो सा होता है थोड़ा सा। ना, चलिए जो लोग नहीं समझते हैं उनकी बात अलग है, कोई बात नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए आपको ये चारों उंगलियों को ऐसे बराबर करना है और ऐसे मोड़ अच्छा। कर आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हाँ जी, इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे करना है ये। यानी कि रियाज हाँ, स्क्रीन ये को। सारा पार्ट उसमें आ जाएगा और किसी तरीके का कोई भी असंतुलन बचा होगा, अनबैलेंस होगा, तो इससे बैलेंस हो जी। जाएगा दोनों हाथ में। हरे अच्छा दोनों। राम हरे, ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो हाँ जी। उसी तरीके से ये करना है। और जी। अगर मान लीजिए कि उनको करने में दिक्कत हो, तो आप क्या हाँ जी। करेंगे, आप खुद से ऐसे उनके हाथों को देखकर, और जो ये पार्ट बन रहा है ना, ये वाला पार्ट बन रहा है, हाँ जी। इस पे आप अपने उंगलियों के माध्यम से या पेन के पीछे के पार्ट से या जिम्मी करेला होगा उससे आप हाँ इस पे जी। प्रेशर दीजिएगा। उनके पेट से संबंधित दर्द जो है वो कम होंगे। और दूसरी चीज है कि पैर के जो इंडेक्स फिंगर होते हैं, पैर के हाँ जी। इंडेक्स फिंगर और जी। हाथ के इंडेक्स फिंगर, दोनों में ये नेल से नीचे, नेल को छोड़कर नीचे, अच्छा नहीं। ये फर्स्ट जॉइंट में ही, पहले जॉइंट पर ही मेथी का दाना लगाकर और इसको 20-20 घंटे, 25-25 घंटे तक छोड़ देना है। भीग जाए अच्छा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। जी। और ठीक है बताइए सर। सर, बस आप सर मैं। इसको करिए और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको कितना फायदा मिला कि नहीं मिला। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ। तो अभी लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी मैम माइक ऑन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपके जो मोबाइल फोन का कैमरा है ना, उस पर कुछ धूल लगा हुआ है। एक बार उसको ऐसे ऐसे टच करके हिलाइए। नहीं सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा कैमरा खराब हो चुका है सर, फूट गया है, बाबू स्क्रैच लगा दिया है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धुंधला धुंधला था तो मुझे लगा कि कुछ धूल बैठ गया है। कहिए मैम, नहीं कहाँ सर। से हैं आप? जी बेतिया से हैं सर। अरे बिहार से हैं आप? जी अरे वाह, क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा बात है। क्या जानना चाहेंगे आप? सर, जो आप बता रहे थे अभी एड़ी के पास जो दर्द हो रहा है घुटने के नीचे, तो वहां दबाने के लिए, जिसको पूरा एड़ी में ही दर्द है तो उसके लिए क्या करें सर? वहां भी दबाएंगे। और अभी एरी वाला पहले ही पार में पहले क्वेश्चन उन्हीं का था, राजकोट से मैम थी, उनको मैंने बताया था क्या क्या करना है, तो उस चीज को पूरा सर कंप्लीट थोड़ा फॉलो। लेट आए हैं, 10 मिनट लेट आए हैं सर। तो ये एक वीडियो कल फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहला जी सर, क्वेश्चन थोड़ा उन्हीं का लेट था। आए हैं, हम लेट ज्वाइन किए हैं। हाँ कोई बात नहीं है, आप कल वीडियो इसका जी जी, हम रिकॉर्डिंग नहीं देख मिलेगा, पाए आप हैं। उसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम। जी। और दूसरा बात सर, क्या मेथी दाना लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर बता रहे हैं, तो पूरे उंगली में लगा सकते हैं कि बस पॉइंट पकड़ के लगा सकते हैं? देखिए, अगर अगर आप पॉइंट पकड़ने में सक्षम हैं तो पॉइंट पकड़ के लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर समझ में जी नहीं आ रहा है तो पूरे उंगली में लगा लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे में जी लग जाएगा तो जी दबाते समय कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट मिल जाएंगे, वो तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है उस पॉइंट का, है ना? जी जी सर। जी धन्यवाद। जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। तो और कोई लोग हैं जो जानना चाहेंगे, कुछ डाउट रह गया हो या फिर कुछ और समझना चाहते हैं, या कुछ और क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। एक वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डाइट थेरेपी, ये डाइट थेरेपी के ऊपर एक क्लास जो मैंने 2 दिन तक चलाया था, वो बिल्कुल फ्री है। उसमें 5 एलिमेंट के हिसाब से किस तरीके से हम अपने पूरे शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, अपने खान पान को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि हमें जो बीमारी है वो 5 तत्व में किस तत्व की कमी या अधिकता की वजह से है। ठीक है, 2 बातें समझिएगा। कोई भी बीमारी किस वजह से होते हैं, या तो कोई ऑर्गन एक्सेस वर्क करने लगा हो या फिर वो कम काम करने लगा हो, है ना?
तो हाइपर या हाइपो यही दो कारण होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में अग्नि तत्व को अग्नि तत्व जो है ना वो हाइपर एक्टिव है और इस वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो अग्नि तत्व के हाइपर होने की वजह से कुछ भी किसी भी तरीके की परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी बीमारी है वो हाइपर एक्टिविटी अग्नि तत्व के होने की वजह से हुआ है। तो ये डाइट थेरेपी के उस दोनों क्लास में बड़े अच्छे तरीके से, मतलब अपने तरफ से तो कोई भी कोशिश करता है अच्छे ही तरीके से, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इतना अच्छे तरीके से ना जड़ को समझने का एक तरीका, डायग्नोस करने का तरीका बताया गया है, उस पर ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी बताया गया है, ठीक है। और आप खुद देखिए, अगर आप चिकित्सक हैं तो अपने मित्र, जो आपके मित्र चिकित्सक है ना उनको भी भेजिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? दो तरीके का बेनिफिट। पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि वो डायग्नोस कर पाएंगे कि एक्चुअली में आपके सामने वाला जो व्यक्ति है ना उसके जड़ कहाँ है, उसके बीमारी का जड़ कहाँ है। और अगर मुझे मालूम चल जाएगी कि बीमारी का जड़ कहाँ है तो हम 1 2 3 4 5 अलग अलग मेथड से भी ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम 10 तरीके के मेथड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम है कि ट्रीटमेंट करना कहाँ पे है या किस चीज के लिए करना है, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? मेरे पास बंदूक भी है, गोली बारूद सब कुछ है, ये क्या बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर सारा कुछ है। मतलब क्या क्या होता है ना वो सिपाही लोगों को दिया जाता है। सिपाही का मतलब कि जो युद्ध करने वाले लोगों को, तो सब कुछ है, लेकिन निशाना कहाँ लगाना है यही नहीं पता है। तो कहाँ ऐसे ही छोड़ते रहेंगे जहां मन तहां, निशाना तो लगेगा नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमें निशाना कहाँ पे लगाना है। जो मेरे मरीज आए हैं उनको जो परेशानी है, उस परेशानी का जो सबसे जड़ है, सबसे बड़ा उनका जड़ कहाँ पे है ये पता चल जाता है। तो उसको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जड़ पता चल जाए तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, रेकी के माध्यम से, स्पाइन बैलेंसिंग के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, और भी बहुत सारी थेरेपियां हैं अल्टरनेट मेडिसिन में, प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसको आप करते होंगे उससे ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी से ठीक करिए, जिससे आप चाहते हैं उससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके रोग का जड़ कहाँ है, ठीक है। और अगर आप डाइट थेरेपी से ठीक होना चाहते हैं, आप एक स्व चिकित्सक हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपको भी ये सीखने का मौका मिल जाएगा कि आपको या आपके परिवार में जो बीमारी हो रही है उस बीमारी का जड़ कहाँ पे है और वो कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी वहां पे बताया गया, ठीक है। तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, जरूर देखिएगा, 2 3 बार देखिएगा अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो, और क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया है। तो सत्येंद्र सर, आप कुछ जानना चाहते हैं अभी और क्या? जी सर। जी बताइए। मैडम ये कह रही है कि चलते हुए ज्यादा पेन करता है। चलते कम समय ज्यादा करता है? चलती है ना तो कमर में दर्द होता है। बैक पेन भी होता है उनको? हाँ जी। वजन कितना है? वजन तो लगभग 47 के करीब है सर। वजन तो बहुत कम है जब ना? से 6 महीने तो बढ़ा ही है थोड़ा सा। क्या सर? 6 महीने से थोड़ा सा वजन बढ़ा है, नहीं तो 40 तक पहुंच गया था इनका वजन। अच्छा, पहले कम हो गया था। हाँ जी। ओके, जब जब से चल स्टंट डला है उसके बाद थोड़ा सा रिमूव होना हुआ है सर। ओके 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 ओके, आप उनको क्या करेंगे सर कि अभी 2 चीज ऐड करिए उनके साथ में, ठीक है। हाँ जी। पहला काम ये ऐड करना है कि उनको उस ट्रीटमेंट के साथ में 2 राजमा जरूर लगाइए, किडनी पे। किडनी बीन्स पे, किडनी जी। बीन्स लगे, ठीक है। जी। और उनको 2 गिलास सुबह में और 2 गिलास रात में लगातार पहले जी। 1 सप्ताह कौंसिल का पानी दीजिए और उसके बाद में एक दिन बीच करके कम से कम 1 अच्छा महीने जी। तक दीजिए। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको छोड़ दीजिएगा, देखना, ठीक है। बस ठीक है जी। नॉर्मल पानी की जगह पे 1 लीटर पानी इस तरीके से आप उनको पिलाइए और 1 सप्ताह के बाद में उनके शरीर में कुछ ना कुछ सुधार मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी सुधार मिलता है तो आप इसको 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है सर। अच्छा जी। सर ऑर्गन क्लास के हिसाब से चलें तो? ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से चलें तो मतलब उसको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आप
उसमें देखा जाता है कि आपकी जो बीमारी है 24 जी घंटे में किस समय जी बढ़ जा रही बढ़ती है, है। ठीक है। तो वो समय आप अगर मुझे बताएंगे तो उस समय के हिसाब से मैं डायग्नोस करके बता दूंगा कि आपकी जो परेशानी है किस एलिमेंट की वजह से हो रही है या किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक जी सर। ठीक सर। वैसे तो अभी कुछ नहीं बता रहे कि किस टाइम भी दर्द हो जाता है, बढ़ जाता है ये। नहीं तो उसको नोट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ना कि हर एक चीज का एक संबंध होता है। तो आपको बंद होता है। किसी समय भी तो मतलब हर समय तो एक जैसा नहीं रहता होगा, कुछ जी सर समय जी। बढ़ता होगा और बाकी समय नॉर्मल रहता होगा। तो आप एक बार डायग्नोस करिए, 1-2 दिन देखिए और नोट बनाइए कि अभी मेरा बढ़ गया है, समय बताइए, समय लिख लीजिए। फिर आराम मिल ठीक जाता है तो कब आराम मिला उसको भी लिख लीजिए। तो जब इस तरीके से आप ठीक। एक चार्ट बना लेंगे तो उससे हम उसके निचोड़ निकाल लेंगे कि जड़ कहाँ पे है। ठीक है। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। तो बाय। आपका लड़का बड़ा प्यारा है, मुझे बाय कर रहा है। बाय बाय। देखिए ममता अग्रवाल मैम, आप माइक ऑन करिए। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कई बार है ना कि आवाजें सुनी है अपन, इसको एक खड़ा होता है और एकदम जैसे खड़ा हो रहा है या चला, चट चट हड्डियां की आवाज आती है, होता है ना जैसे कोई बैठा है और खड़ा हुआ, चट से आवाज आई। तो कई बार हम लोग के साथ भी हो जाता है, इंस्टीट्यूट में बैठे हैं केबिन में, एकदम उठे तो चट। तो ये सर क्या रीजन होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? मैं बता देता हूँ। आप कभी लकड़ी जलाते हुए देखे हैं? जी। लकड़ी जलता है तो कभी कट पट पट हाँ। फटता जी। है। जी। इसका मतलब कि वो जो अग्नि तत्व है ना, एक्सेस है, एकदम हम्म। बढ़ हम्म। जाता है। और हम्म। जो लकड़ी होता है ना वो जगह पट पट चट चट करके जलता हम्म। है। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि जिसके भी जॉइंट से चट चट की आवाज आ रही है हड्डियों से, हम्म। समझिए कि आपके शरीर में अग्नि तत्व थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये हम्म। अनबैलेंस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हम्म। अग्नि तत्व का मतलब सिर्फ अग्नि से ही नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हर एक चीज में अग्नि तत्व होता है। हम जल में भी, जो जल वाटर एलिमेंट है ना, तो वहां भी अग्नि तत्व है, वहां भी पृथ्वी तत्व है, वहां भी आकाश तत्व है। हर एक चीज में 5 तत्व होते हैं। जब हम लोग कभी अभी एडवांस